Good morning, Nomad family members. Welcome back again to my YouTube channel. Welcome from हर्षिल। और भाई साहब, हालत खराब करने वाली ठंड है यहाँ पे। अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना, भाई यहाँ भेज दो, मजे आ जाएंगे उसके। कभी दोबारा दुश्मनी मोल नहीं लेगा आपसे। ऐसी हाल है यहाँ पे। -32 तक गया और जो रियल फील था वो -40 तक था। पहली बार इतना मतलब कम टेम्परेचर मैंने अपनी लाइफ में देखा। इसके पहले स्पीति में देखा था -25 तक। बट ये तो नेक्स्ट लेवल है भाई। तो अभी जा रहे हैं मुकवा की तरफ, और ये रास्ता जाता है बागोरी विलेज के लिए, और शायद यही जाता है मुकवा के लिए नहीं। और वो जो मेन रोड है वो 8 किलोमीटर तक तो सही है, दराली तक। इसके बाद वहाँ पे भी आगे नहीं जा सकते, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्नो पड़ी हुई है। कई लोग कल वापस आ चुके हैं। तो अभी इस कच्चे रास्ते से जा रहे हैं, जो कि हर्षिल के अंदर से ही होते हुए जाता है। काफ़ी डरावना सा रास्ता है यार। पत्थर भी एकदम टंगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे गिरे पड़े हुए, और नीचे बर्फ़ जमी हुई है। तो अभी चलते हैं। 2.5 किलोमीटर अभी और बचा है। और ऊपर सूर्यदेव निकलना चाह रहे हैं, बट निकल नहीं पा रहे हैं। लग भी नहीं रहा है कि आज निकल पाएंगे पूरी तरीके से। और कल रात में यहाँ पे एक फैमिली आई थी, देहरादून से थी वो। तो उनके साथ एक लेडीज़ भी थी, मतलब काफ़ी एजेड थी वो, उनकी मदर थी। उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि रास्ता देख के रो रही थी वो। आग के सामने 5-10 मिनट बैठी, इसके बाद तब जाके रिलैक्स हुआ। उनको इतना डर हो गया था, क्योंकि एक गाड़ी उनकी 4x4 थी और एक फ्रंट व्हील ड्राइव थी। तो जिसमें वो बैठी थी वो फ्रंट व्हील था, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड कर रही। तो उन्हें सबकी टेंशन हो रही थी कि अगर यहाँ कुछ हो गया तो क्या करेंगे। तो ऐसी जगह पे कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल ना हो तो ज़्यादा अच्छा है भाई। क्योंकि अगर दिल ही कमज़ोर हुआ ना, ऐसे ही बैठ जाओगे, दूसरों को भी दिक्कत में डाल दोगे, खुद तो दिक्कत में रहोगे ही रहोगे। तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके आओ कि किसी भी तरह की कंडीशन आपको झेलनी पड़ सकती है यहाँ पे। तो अभी सूरदेव निकल आए, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और बाकी भाई लोग मिल गए। आपका नाम भैया? आपका? राकेश। कहाँ से आप लोग? पानीपत हरियाणा से हैं। और मैं दिल्ली से। आसपास के लोग ऐसे ही टहलते घूमते मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, साथ में एंजॉय करते रहते हैं। ये बढ़ते हैं मुखबा के लिए। ये आ गए अपने टाइल्स वाले पहाड़, जो कि कभी भी गिर सकते हैं, कहीं से भी टिके हुए हैं बस एक दूसरे में, बट अभी ना गिरेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए, इस साइड पहाड़ों के बिल्कुल बर्फ़ नहीं है। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है स्नोफॉल हुआ ही नहीं है। और उस साइड देखिए, ऐसा लग रहा है भयंकर स्नोफॉल हुआ है, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ है। और इधर साइड धूप पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे बर्फ़ जो पड़ती भी है वो तुरंत मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे समझ ही नहीं आता, उधर धूप पड़ती ही नहीं है, इसलिए जैसा माहौल है वैसा ही रहता है। कुछ भी मतलब बर्फ़ पिघल ही नहीं पाती है। जहाँ कहीं पे भी मतलब बर्फ़ में धूप पड़ती है, वहाँ पे केवल थोड़ी बहुत मेल्ट होती है, नहीं तो इतने सारा डेंस फॉरेस्ट है, इतने सारे पेड़ पौधे कि बर्फ़ पिघलने का नाम ही नहीं लेती भाई, पिघल ही नहीं पाती। इतना मतलब गंदा सीन हो जाता है। तो अभी सूर्य यहाँ से निकलेगा, डाउन होते होते जब तक यहाँ पहुँचेगा तब तक बादल आ जाएंगे, फिर सूर्य की रोशनी मिलेगी नहीं, तो कहाँ से पिघलेगी भाई? पिघलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। और नीचे वहाँ पे 2-3 कैंप भी हैं, और लोगों ने अपने अपने कैंप भी लगा रखे हैं। 1 2 3 4 5 छोटे कैंप हैं और 3 बड़े कैंप हैं। और 1-2 हट भी बनी हुई हैं, तो आप अगर स्टे करना चाहते हो वहाँ भी कर सकते हो। बट अभी के लिए रिकमेंडेड नहीं है ये प्लेस। अगर आप के पास प्रॉपर स्नोफॉल के और स्नो मतलब ब्लैक आइस में चलने का प्रॉपर आपके पास जुगाड़ है, तभी आप यहाँ पे आइए, नहीं तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। यहाँ पे 2-2 3-3 दिन से फंसे हुए हैं लोग। तो ऐसा कुछ सीन हो जाता है यहाँ पे। तो अगर इंतज़ाम है तो आ सकते हो, नहीं तो फिर अभी तो मत ही आओ तो ज़्यादा अच्छा है। और कल रात मेरी इतनी बुरी, मतलब बुरी तो नहीं कह सकते, रिलैक्स था, इतना कुछ खास नहीं था, बट ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी। जितने कपड़े आप ये देख रहे हो ना, इस कैप को छोड़कर बाकी सब मैंने पहना था। जितने कपड़े मैं पहन के आया था गंगनानी से नहाने के बाद, सेम वही कपड़े पहन के मैं सो गया। केवल जूते उतारे हैं और कुछ भी नहीं, सब पहने सो रहा था मैं। इतनी भयंकर ठंड थी ना भाई, रजाई के अंदर जब घुसा हुआ ऐसा लग रहा था गीली पड़ी पूरी, मतलब पानी डाल दिया उसमें किसी ने, इतना ठंडी थी। और अभी सुबह जब उठा फ्रेश फ्रेश होने के लिए, पानी ही नहीं था, सब जमा पड़ा है, सारे नल एकदम जमे पड़े हैं। तो रात में थोड़ा बहुत पीने का जो पानी बचा था
जब मैं उसी से काम चलाया फिर। अब कहाँ किस होटल के जो ओनर थे वो भी नहीं थे, वो अपने काम से गए। सुबह सुबह पहाड़ों में जानते ही हैं लोग अपना निकल जाते काम करने के लिए, तो ऐसा कुछ सीन था। तो अपना उसी में काम निपटा लिया, ब्रश व्रश कर लिया। और इतना ठंडा पानी था, हाथ गले जा रहे थे। सामने एक भाई था, आग जलाए हुए था, वहाँ जाके तापी, तब जाके थोड़ा रिलैक्स मिला है। नहीं तो 9 बजे मैं लगभग फ्रेश हो गया था, आधे घंटे तक आग तापता रहा। तो ऐसा सीन हो जाता है यार। तो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी 1.5 किलोमीटर और बचा हुआ है और चढ़ाई है यार सीधी। और मेरी जो आप कैब देख रहे हैं छोटी वाली, जो कि मोस्टली सारे ब्लॉग में, सारी ट्रैवल सीरीज़ में आपने देखी होगी। एक दो को छोड़ दिया जाए, जैसे एमपी जब गया था वहाँ पे नहीं ले गया था क्योंकि गर्मी का सीज़न था, तो वहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये मैंने यहीं बागोरी से ही ली थी। मतलब एक आंटी थी, मैं ऐसे ही गांव में टहल रहा था, ठंड बहुत थी उस समय, मैं कैप वगैरह लेके आया नहीं था। तो वहीं आंटी सिल रही थी, बुन रही थी, वही कैप वगैरह बुन रही थी। मैंने उनसे पूछा आंटी है क्या, तो कहते मेरे पास तो नहीं है, बट सामने वाली आंटी को बोला कि अगर आपके पास हो तो इनको दे दो। तो फिर उन्होंने 3-4 लेके आई, वो बना के उन्होंने रखे ही थे। तो मुझको दिखाया, मुझे ये वाली पसंद आई। तो शायद 100 या 150 रुपये की थी यहाँ पे। और 2020 पिछले साल की बात है, नवंबर में मैं आया था, तब मैंने यहाँ से खरीदी। तब से ये कंटिन्यू चल रही है, हर जगह यही लेके जाता हूँ। कई लोग मुझसे बोलते हैं भाई पेटेंट करा लियो क्या, इसके अलावा कोई कैप नहीं है क्या तुम्हारे पास, हर बार यही कैप ही पहन के आते हो क्या। तो यार जो है वही तो पहनेंगे। ठंड से बचाना है या फैशन करना है, पहले है ठंड से बचना, फैशन बाद में, समझे मित्र। अभी बढ़ रहे हैं, अभी यहाँ से 1 किलोमीटर और बचा हुआ है। और यहाँ पे अब जाके स्नो देखने को मिले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है भाई, यहाँ पे भी धूप की कमी है। ये साइड में स्नो पड़ी हुई है अभी भी, और पेड़ों में भी अभी है। तो ऐसा कुछ सीन है, बट अभी तक मुकबा विलेज दिखा नहीं है। तो शायद आगे जाके वो टर्न पे तब जाके दिखेगा। और यहाँ पे भी एक वाटरफॉल आ रहा है ऊपर, अभी चलते हैं दिखाते हैं वाटरफॉल आपको। और भाई लोग काफ़ी पीछे रह गए, मैं टहलते टहलते काफ़ी तेज़ी से आगे आ गया हूँ। तो थोड़ा रुकते हैं, वेट करते हैं भाई लोगों का। और मौसम यार थोड़ा सही हो जाए, कम से कम वो जो ब्लैक आइस वाला सेक्शन है ना, वो ख़त्म हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे हाल, टेम्परेचर का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि बर्फ़ पिघल ही नहीं पा रही है अभी भी। वहाँ पे भी जमी है, वहाँ पेड़ों पे भी जमी है। मतलब पेड़ में जो पानी पड़ा था ना, वो भी जम चुका है। और यहाँ पे भी तलवारें बनी पड़ी हैं खूब। ये हाल है, मतलब हद से ज़्यादा डाउन है यार टेम्परेचर। ये पानी भी क्या पता रात में जम गया, और देखिए अभी भी साइड में जमा हुआ है, पिघल नहीं रहा है अभी भी। और ये जो पड़ी है थोड़ी बहुत, वो तो पड़ी ही है। और यहाँ पे भी अभी रोड में बर्फ़ नहीं पिघल पाई, क्यों, धूप नहीं आ रही। तो चारों तरफ पेड़ हैं, केवल इधर साइड थोड़ा वो है, नहीं तो मस्त आवाज़ आती। लेकिन और ये भयंकर वाटरफॉल, नीचे पानी जमा हुआ है भाई अभी भी, क्या गजब है यार। बहुत ठंडा है भाई। चाहिए फोकट में पड़ी, यहाँ पे कोई नहीं ले रहा है। यहाँ तो लेयर बनी हुई है पूरी। ये पूरा ब्लैक आइस एकदम चिकना हो रखा है, बहुत फिसल रहा है ये देखो। भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा था, 2 बार बचा मैं फिसलते यहाँ पे। और इधर अभी एक टाइम लैप्स के लिए लगाया हुआ है, भाई लोग भी अब आ गए हैं, तो थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
और ये है इस रास्ते का एक ऑफ रोड और लैंडस्लाइड जोन। लंबा है 100 मीटर के लगभग होगा, 100-150 मीटर। खतरनाक लग रहा है यार, पत्थर देखो कैसे बीच से एकदम अलग हो रखा है। ये देखो चूने भर की दे रही है, इनकी चूने भर की, बीच बीच में छेद भी बने हुए हैं। हथौड़ा लेके मारते नहीं है, ड्रिल करते हैं, वैसा वाला है। जैसे डायनामाइट का ब्लास्ट करते हैं वैसे ही छेद करते हैं, ऐसा कुछ सीन है। पार हो आया, काफ़ी लंबा है लेकिन थोड़ा डरावना सा भी है, बाकी देख के समझ में आ ही रहा होगा आपको। और ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गोप्रो का यूज़ अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रास्ते में फिर दिक्कत हो जाएगी और चार्ज करने का टाइम मिलेगा नहीं मुझे, क्योंकि अभी यहाँ से जाएंगे मुकबा, दर्शन करेंगे, वापस आएंगे, बैग पैक करेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, जो भी खाना पीना होगा वो करेंगे, इसके बाद तुरंत निकल लेंगे। मतलब मैक्सिमम 1 बजे तक यहाँ से निकल लेना है, क्योंकि अगर आज यहाँ फंसे ना तो अगले 3 दिन तक मैं यहाँ फंसा रह जाऊँगा, क्योंकि उधर साइड की बर्फ़ मेल्ट होती ही नहीं है। जितनी भी आइस है रोड पे उसको मेल्ट होने में 2-3 महीने लगते हैं, वो पूरा ब्लैक आइस रहता है। लोग जब यहाँ फंस जाते हैं, अगर कम हुई तो फिर उसमें मिट्टी डाल के तब निकाला जाता है। बीआरओ ही लगती है उस काम के लिए भी, या कुछ लोकल्स भी लगते हैं यहाँ पे, तो वो निकालते हैं फिर मिट्टी डाल डाल के। क्योंकि मैं सुक्की टॉप से जब नीचे आ रहा था तो वहाँ तक बीआरओ के ट्रक लगे हुए थे, मिट्टी डाल रहे थे। बट वो एक टेम्परेरी इलाज है इस ब्लैक आइस से बचने के लिए, परमानेंट इलाज नहीं है वो। और ख़तरनाक हो जाता है जब फिर से बर्फ़ जमती है, वो समझ ही नहीं आता, फिर उसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो इसीलिए आज 1 बजे तक मैक्सिमम यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि 5 बजे से यहाँ पे फिर से स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है। ये देखो भाई, कैसे एक के ऊपर एक चट्टाने रखी हैं, वो पेड़ आधा लटका ही है, वो कभी भी आ सकता है नीचे। रोड की कटाई का काम चला है यहाँ पे, इस वजह से ऐसा हाल है। और ये देखो गजब का खतरनाक लग रहा है भाई। आगे भी ऐसा ही सीन है, मतलब लैंडस्लाइड वाला एरिया है वो, तो पत्थर बीच से टूट गया गिरते गिरते ही, 2 फाड़ हो गए उसके। और ऊपर चट्टाने एक के ऊपर एक रखी हैं। और रोड जब बनाया जाएगा फिर से मेंटेनेंस होगा, इस सब पहले नीचे गिराए जाएंगे तब फिर बनेगा ये रोड कायदे से। उस रोड को, ये जो रोड है मेन रोड है जो NH34, इसको शिफ्ट कर देना चाहिए इधर। अगर ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे बर्फ, मतलब अगर साल भर के लिए अगर टूरिज़्म आप ओपन रखना चाहते हो गंगोत्री की तरफ, तो आपको ये रास्ता आपको हमेशा के लिए खोलना चाहिए। इस रास्ते पे आपको काम करना चाहिए, ना कि उस रास्ते पे। लैंडस्लाइड वगैरह का उधर कोई जाम नहीं है, बस वही है 6 महीने एकदम ब्लॉक रहेगा वो रोड, वहाँ पे मेल्ट ही नहीं होती यार, कोई फ़ायदा नहीं, इधर बर्फ़ रहती नहीं है। तो उसको शिफ्ट कर देना चाहिए इधर, या तो एक लेन उधर करिए, एक लेन इधर कर दीजिए। जब वो एक्सेस में रहेगी उसको भी स्टार्ट रखिए, नहीं तो इधर वाली को स्टार्ट रखिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम मुकबा विलेज, और ये रहा मंदिर। और लास्ट टाइम जब मैं आया था नवंबर में लास्ट ईयर, तब मैं उस ब्रिज से आने का ट्राई कर रहा था। मैंने ब्रिज भी क्रॉस कर लिया था, बट एक अंकल मिले, उन्होंने बोला यहाँ तो कोई रास्ता नहीं, कहाँ चले जा रहे हो तुम। तो फिर मैं वापस हो गया, मुझे लगा नहीं होगा, और क्योंकि पतली से पगडंडी दिख रही थी इस वजह से मैं गया भी नहीं। और ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हो ना उस ब्रिज के आसपास, पूरा एप्पल का प्लांटेशन है, सारे पेड़ सेब के ही हैं, पूरा बागीचा है सेब का। और ये भी जितना आप देख रहे हो ये भी एप्पल का ही है। यहाँ पे एप्पल की खेती बहुत होती है, हर्षिल के मतलब सेब काफ़ी फेमस हैं। और वो जो विलेज देख रहे हो आप, वो है धराली, वहाँ से एक रास्ता मकबा के लिए कटता है। अब कौन सा, यही रास्ता है या कोई और रास्ता है ये नहीं पता, क्योंकि इसके अलावा कोई ब्रिज भी नहीं क्रॉस करने के लिए। तो शायद यही होगा या फिर उधर से कहीं से होगा। तो चलते हैं, भाई लोग भी अभी आ रहे हैं, वेट करते हैं, फिर साथ में ही चलते हैं। और पैदल चलने का यही एक प्रॉफिट होता है, आपको मतलब ठंड नहीं लगती है, आपकी एनर्जी मतलब रिलीज़ होती रहती है ना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हल्की से धूप निकली अभी, बिल्कुल भी मतलब लग भी नहीं रही। खड़े रहोगे ना तो आपको ठंड लगेगी, और आप चलते रहोगे ना तो आपको ठंड नहीं लगेगी। वैसा ही है, पसीना छूट रहा है अंदर, तो सोच रहा हूँ इसको उतार दूँ या ना उतारूँ। उतारूँगा तो ठंड लगेगी, नहीं उतारूँगा तो गर्मी लगेगी। बट जैसा भी है ऐसा ही रहने दो, टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए बॉडी का। तो इधर की पीक, इधर की माउंटेन पीक, दोनों की हाइट लगभग सेम ही है, ठीक। बट इधर देख लो, कहीं बर्फ़ कुछ दिख रही है, कुछ भी नहीं, जबकि इधर भी पेड़ पौधे हैं। और यही हाल इधर देख लो, सारी जितनी पीक्स है ना सब स्नो कवर्ड हैं।
मतलब भयंकर तरीके से स्नो पड़ी है, ऐसा लग रहा है ग्लेशियर टाइप का है। और यहाँ कुछ दूर दूर तक नहीं है, क्यों? क्योंकि सूर्यदेव अपनी छटा बिखेर देते हैं यहाँ बीच बीच में, इसलिए ऐसा हो जाता है। ये रास्ता चला जाता है गांव के लिए, और ये मेन मंदिर के लिए जाता है, जस्ट ऊपर ही है। तो ये है माँ गंगा का शीतकालीन आवास। 6 महीने माँ गंगा यही रहती हैं। डोली वो रखी हुई है, और जो मेन मंदिर है वो गंगोत्री में है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। और एक जो मंदिर बना हुआ पूरा एज इट इज़ गंगोत्री जैसा ही है, बस साइज़ में थोड़ा डिफरेंस है। वो छोटे, ये छोटा है, वो बड़ा है। और ये नया मंदिर बना है, पूरा लकड़ी का है। और ये है गंगा मैया की डोली। तो इसी में जब विंटर में जब डोली आती है तो यहीं रखी जाती है, और जब यहाँ से समर्स में जब कपाट खुलने होते हैं गंगोत्री के, तब फिर यहीं से जाती है गंगोत्री के लिए। 24-25 किलोमीटर तक पैदल लेके जाते हैं, वो भी आर्मी के बैंड के साथ, बैंड बाजे गाजे बजा गाना बजाते हुए सब गांव वाले झूमते नाचते कूदते तब जाते हैं, पूरे सम्मान के साथ, पूरे हंसी खुशी के साथ यहाँ से डोली आती जाती है। और ये पूरा मंदिर ऐसा कुछ है। तो अभी यहाँ बैठे हैं थोड़ा पलती मार के, अभी निकलेंगे। यहाँ पे भाई लोग भी दर्शन कर लिए हैं, तो यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मौसम हमें नहीं लग रहा है आज खुलेगा पूरी तरीके से। जैसा कल था वैसा तो नहीं होने वाला है आज। तो चलते हैं अब यहाँ से, बढ़ते हैं अब वापसी के लिए, क्योंकि 1 घंटे लग जाएगा अभी वहाँ तक पहुँचने में। तो निकलते हैं यहाँ से अब। और यहाँ पे अभी भी जितने घर हैं पुराने, सब लकड़ियों के बने हुए हैं, वुडन वर्क है पूरा, बीच बीच में पत्थर रखे हुए हैं थोड़ा मजबूती के लिए, नहीं तो सब कुछ लकड़ियों का है। अब ये नया बना है इसलिए ये मतलब ईटा पत्थर का बना है, नहीं तो ऊपर देखिए मोस्टली आपको घर लकड़ियों के मिलेंगे। मोस्टली क्या, 100% घर लकड़ियों के ही हैं, बीच बीच में पत्थर से उसको मजबूती देने के लिए कर दिया गया है, नहीं तो सब कुछ लकड़ियों का है। चाहे ये हो, वो हो, ये हो, कोई भी हो, छत तक, बेस से लेके छत तक सब लकड़ियों का है। तो ये पुराना कल्चर था अपना, जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। चलते हैं अब यहाँ से वापसी करते हैं, रिटर्न जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। 1 बजे तक यहाँ से निकलना है हर्षिल से। तुम यहाँ 1 महीना रुक जाओ ना, तुम्हारे गाल ऐसे ही हो जाएंगे गुलाबी एकदम, जैसे पहाड़ों में नहीं होते लड़कियों के, या पॉन्ड्स लगा लेती, मेकअप कर लेती, एकदम गुलाबी। अभी देखो इतना सा हुआ है ना, 1 महीना रुक जाओगे ना एकदम गुलाबी लगेगा, नहीं तुम लड़के हो। गजब के गोरे हो जाओगे, वैसे गोरे तो बहुत हो तुम। ब्लैक चश्मा और अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर, और इंडियन आर्मी की कैप, इंडियन आर्मी कैप। हाँ अच्छा अच्छा। बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ से जब जाओगे ना, अगर वो क्रीम नहीं लगाए होगे ना, तो ये सब फटने लगेगा, अजीब सा हो जाएगा। ये लेके आया वगैरह नहीं सही है, तब फिर बढ़िया है। और यहाँ से भागीरथी रिवर का देखिए क्या मस्त एक बीच टाइप का पूरा व्यू आ रहा है। मतलब वहाँ जाके आप, मतलब लोग हैं वहाँ पे, जो कैंप साइड दिखाई थी मैंने आपको, वो कैंप साइड वो है, तो वहाँ पे मतलब नदी किनारे लोग बैठे भी थे, कुछ लोग वहाँ पे एंजॉयमेंट भी चल रहा था, पार्टी वगैरह भी चल रही थी। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, मस्त लग रहा है यार। लेकिन बर्फ़ है, पत्थर है, पानी एकदम ग्रीन कलर का, मस्त एकदम शुद्ध स्वच्छ मिनरल वाटर कह लो ये है।
अभी बढ़ रहे हैं साथ में भाई लोगों से बातें करते हुए। तो ऐसे ही कुछ लोग मिल जाते हैं यार ट्रैवल टाइम में। अगर आप अकेले हो ना तो कोई ना कोई आपको मिलेगा ज़रूर। आप अकेले निकलो एक बार, बस ये मत सोचो कौन कौन जा रहा है आपके साथ, कौन नहीं जा रहा है। आप अकेले निकलो, रास्ते में आपको इतने लोग मिलेंगे ना कि आपको बोरियत नाम की चीज़ नहीं होगी। नए दोस्त बनेंगे, कुछ आपके जानने वाले होंगे, कुछ अनजान होंगे। तो ऐसे ही जान पहचान बनाते चलते रहो, बस मज़े इसी में गुरु। घर में बैठ के सोचते रहो ये नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, उसने मना कर दिया, बाद में जाएंगे जब हो जाएगा। साथ के चक्कर में मत पड़ो, निकलो पहले, साथ अपने आप बन जाएगा। मैं भी तो अकेला निकला हूँ, कोई भी ट्रिप मेरी देख लो, हर ट्रिप में मेरे साथ कोई ना कोई मिल जाता है रास्ते में। मैं जाता अकेला हूँ, निकलता हूँ अकेला हूँ, बट मुझे कोई ना कोई मिल जाता है। जैसे भाई लोग मिल गए, अब यहाँ से ये भी वापसी करेंगे, मैं भी वापसी करूँगा। ये पानीपत जाएंगे, मैं ऋषिकेश, देन फिर दिल्ली। और ये देखो फ्लो, अब कितना तेज फ्लो हो गया भाई। अब जाते टाइम पूरा बर्फ़ जमा हुआ था, सब पिघल गई भाई। यहाँ भी मतलब पिघल रही है अब बर्फ़, एकदम ठंडा हवा आ रहा है भाई। ऊपर जो बर्फ़ दिख रही थी सब मेल्ट हो गई, इधर की थोड़ी रह गई है बस, यहाँ की तो पूरी गायब हो गई। और यहाँ भी अभी थोड़ी बची हुई है। चलते हैं पानी पीते हैं थोड़ा। और शाम तक इसका फ्लो अब ऐसा ही रहेगा, इससे तेज़ ही होगा। जैसे जैसे धूप पड़ेगी इसमें और बर्फ़ मेल्ट होगी, वैसे वैसे इसका फ्लो और तेज़ होता जाएगा। और इधर देखिए, यहाँ तो अभी भी जमी पड़ी है, पिघल ही नहीं पा रही है, मतलब ये हाल है। क्योंकि यहाँ पे धूप पड़ नहीं रही, पेड़ पौधों की वजह से छाँव आ रही, इसलिए ये, और ये पिघलेगी भी नहीं, अब जमी रहेगी ऐसे ही। आज तो नहीं पिघलने वाली है, जब तक इसमें प्रॉपर धूप नहीं पड़ेगी तब तक ये ऐसे ही रहेगी। टाइम अभी हो रहा है दोपहर के 12 और ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम लोग हर्षिल। 2.5 घंटा लगा, 9:30 बजे मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था और 12 बजे वापस आ चुका हूं। अभी मतलब 11:54 हुआ है, 6 मिनट में हर्षिल पहुंच जाऊंगा। और अब नाश्ता करेंगे, कुछ खाएंगे, इसके बाद आगे बढ़ लेंगे। क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, 3 दिन नहीं फंसना है यहाँ पे। 3 दिन क्या, मान लो हफ्ते फंसे रह जाओगे अगर आज फंसे रह गए तो आज किसी तरह रिस्क लेके बढ़ते हैं यहाँ से। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मंदाकिनी वाटरफॉल, थोड़ा आगे ही है, 5 मिनट की डिस्टेंस है वहाँ से। तो उसको भी कर लेते, लास्ट टाइम वैसे मैंने देखा हुआ है। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो आप। मेरा पहला जीवन का व्लॉगिंग था, उसके पहले ना मैंने कभी व्लॉगिंग नहीं की थी। और यही है मंदाकिनी वाटरफॉल, जो रामतेरी गंगा मैली हो गई में शूटिंग हुई है, वो इसी में हुई है। वहाँ के पीछे साइड हुई है। अब वहाँ तक जाने का टाइम भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है, तो अभी चलते हैं यहाँ से। और ये नया ब्रिज बन रहा है, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो चुका है, कमज़ोर भी है। तो अभी यहाँ से बढ़ते हैं हर्षिल के लिए, सामान पैक करते हैं, निकलते हैं। इस ब्लॉग पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। रिटर्न की जो जर्नी होगी अपनी, वो अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं बीच रास्ते में, तो उनको पार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज पार कर लिया तो बहुत अच्छा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।